हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर बायोलॉजी टीचर इकरार अब्दुल्ला शारिक। सो माय फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। उसमें हमारी एक डिसऑर्डर रह गई थी जिसका नाम है आर्थराइटिस। तो हम आज आर्थराइटिस के बारे में पढ़ेंगे। आर्थराइटिस क्या है? इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए और जॉइंट्स में कोई पेन हो, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है ऑफ वन और मोर योर जॉइंट्स। अगर आपके एक जॉइंट यानी कि एक से बढ़ के जॉइंट्स में भी दर्द हो सकता है, वो क्यों हो सकता है? उसका काज है आर्थराइटिस। इसका सिम्टम यानी कि मेन सिम्टम्स ये हैं आर्थराइटिस के कि स्टिफनेस, वो जगह जो है उसमें बहुत ही हमें पेन होता है, वो है आर्थराइटिस। इसके काजेज़ क्या हैं? आर्थराइटिस के काजेज़ क्या हैं? आर्थराइटिस के काजेज़ ये हैं कि जेनेटिक काजेज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जेनेटिकली होते हैं, उसके माँ, उसके बाप यानी कि उसके परदादा, वहाँ तक की बीमारी आती है यानी कि जेनेटिकली। इंजरी तक, मतलब इंजरी से भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो होती है ये। आर्थराइटिस के भी टाइप्स हैं भाई, तो पढ़ेंगे कौन कौन से। तो पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गॉटी आर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप कभी भूल ही ना पाएँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? आल्सो नोन एज डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये क्या है? ये एज है, इट इज़ एज रिलेटेड। ऑस्टियोआर्थराइटिस तब होती है जब इंसान की एज बढ़ती जाती है, तो उसके जॉइंट्स जो हैं उसमें डिजीज़ होती है। दैट रिजल्ट द बोन जो है हमारे, और बोन का जो कार्टिलेज है वो ब्रेक डाउन होता है, एंड अंडरलाइंग बोन कार्टिलेज शॉक एब्जॉर्बर बोन्स रब टुगेदर, पेन अक्यर्स। तो बोन्स जो हैं फिर उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, तो इसकी हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। दूसरी है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस। जेनेटिक डिसऑर्डर है ये जीन की दौरान होती है, ठीक है, ड्यू टू जीन। आर्थराइटिस है ये भी स्पाइन की आर्थराइटिस है, जो हमारे लोअर बैक में होती है। ये इन्फ्लामेशन कॉज करती है जॉइंट्स में एंड लिगामेंट्स में, स्पाइन के हिप में, नी में, और आप कहते हैं एंकल यानी कि वो बोन जो कि टार्सल्स के बोन होते हैं। वो जॉइंट्स अफेक्टेड करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अगर ब्रीथ हम करते हैं उसके दौरान हमारे बोन्स में पेन हो, तो उसको हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस कह सकते हैं। आखिरी जो है वो है गट आर्थराइटिस या गाउट आर्थराइटिस। ये डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड यानी कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में मिलते हैं, उसको हम गाउट आर्थराइटिस कहते हैं। आखिरी जो है वो है हमारा यूरेमेटाइड आर्थराइटिस। ये जब तक होता है यानी कि ड्यू टू अटैक ऑफ इम्यून सिस्टम यानी कि वो एक्टिव हो, वो अपनी सेल्स को खुद सुसाइड सेल कराएं, मतलब कि उस अपने सेल को मारता जाता है, खाता जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। तो ये था हमारा आर्थराइटिस। ये था नहीं, मतलब आगे भी पढ़ रहे हैं। तो ये रही हमारी आर्थराइटिस। डायग्राम देखेंगे, ये देखो स्पॉन्डिलाइसिस, सॉरी साइनाविल जॉइंट है ये हमारा टेंडन, ये स्पॉन्डिलाइसिस यानी कि साइनाविल फ्लूइड है, ये साइनाविल मेम्ब्रेन है। पढ़ा हुआ था मैंने पढ़ाया भी था आपको, आपने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा किन बच्चों ने, तो आप प्रीवियस लेक्चर मेरे देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने रखे हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। तो ठीक है, ये हमारा हेल्दी जॉइंट है। यहाँ पर हमने हेल्दी जॉइंट के, मतलब हेल्दी जॉइंट में कुछ भी नहीं हुआ। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये क्या होगा? ये देखो यहाँ पर बोन फ्रैक्चर हुआ है, यानी कि जो ये वाला कार्टिलेज दिख रहा है ना आप, ये कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो गया है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने पढ़ा था, अभी तो पढ़ा मैंने। रेमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होगा? आपने पढ़ा, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो सेल्स को खाता जाता है, सेल्स को मारता जाता है। तो ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये भी जॉइंट है। मेनिस्कस, ये मेम्ब्रेन है। नॉर्मल जॉइंट स्पेस है ये, ठीक है, नॉर्मल बोन जॉइंट है। अब देखो बोन स्पोर,
प्रोड्यूस हुए, कार्टिलेज लॉस, कार्टिलेज जो है वो टूटता जाता है और जो जॉइंट है वो भी टूटता जाता है। तो ये था हमारा आर्थराइटिस, जो कि अब हमारी स्केलेटन की डिसऑर्डर्स पूरी हुई। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट का। तो बच्चों, मेरे लेक्चर को सही से समझिएगा, पढ़िएगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ बात है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अगले टॉपिक लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करती रहिएगा। ओके, अलविदा बच्चों।